दिन में पढ़ना सही है या रात में? किस समय में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है और कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें ताकि एक सही तैयारी हो सके? अगर ये सवाल कभी भी आपके दिमाग में आया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अब तक आप अपने सबसे बेस्ट टाइम पर स्टडी ही ना कर पाए हों। और अगर आप आज से अपने बेस्ट स्टडी टाइम को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में सब कुछ सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले हम ये भी समझते हैं कि साइंस क्या कहता है कि दिन सही है या रात। देखो, रिसर्च कहती है कि सुबह उठने के 2 से 3 घंटे तक ब्रेन अलर्टनेस सबसे हाई होती है। मतलब जो चीजें याद करनी है, रट्टा मारना है या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो सुबह बेस्ट टाइम है। लेकिन रात के टाइम एक अलग बेनिफिट होता है। उस समय डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा डीप में चीजों को समझता है। लेकिन इधर एक और पहलू है, ये रूल सबके साथ लागू नहीं होता। मैं खुद दिन में पढ़ा करता था, मेरे कई दोस्त रात को पढ़ते थे और हम सब ने अपने जीवन में ठीक ठाक कामयाबी ही हासिल की है, एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि दिन को पढ़े या रात को, असली सवाल ये है कि दिन हो या रात, आप जब भी पढ़ो वो आपका बेस्ट टाइम कैसे बने। कुछ स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल आने पर एक गलती कर देते हैं, जैसे कई स्टूडेंट ब्लाइंडली दूसरों का रूटीन कॉपी कर लेते हैं। टॉपर ने सुबह 5 बजे पढ़ा इसलिए मुझे भी उठना चाहिए। ये सुनी सुनाई बातों पर अक्सर अपना कोई फिक्स्ड टाइम नहीं बना पाते। यह सोच गलत है, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल वाला रूटीन सब पर अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा कुछ तो अपने से मन मुताबिक पढ़ते हैं, जिससे कभी समझ ही नहीं आता कि प्रोग्रेस कहां और कितनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल बनाने के स्टेप्स बताता हूं जो हर स्टूडेंट के काम आएगा। स्टेप नंबर 1, अपने बॉडी क्लॉक को समझो। सबसे पहले अपनी बॉडी क्लॉक को समझना है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट पढ़ना हमेशा पड़ता है। अब बॉडी क्लॉक होता क्या है? सोचो कि आपके अंदर एक इनविजिबल घड़ी लगी हुई है जो आपको सोने, जागने, एनर्जेटिक फील करने और थकने के समय को रेगुलेट करती है। यही आपका बॉडी क्लॉक है। जब आपकी बॉडी क्लॉक और आपका स्टडी टाइम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तब आपको पढ़ाई आसान लगती है और इंफॉर्मेशन जल्दी एब्जॉर्ब होती है। तभी कुछ लोग सुबह 4 बजे उठकर पूरा ध्यान लगा सकते हैं और कुछ लोग रात के 2 बजे तक बिना बोर हुए भी पढ़ सकते हैं। आपको ये पहचानना है और उसके लिए अगला 1 हफ्ता अपने अलग अलग टाइम स्लॉट्स में पढ़ाई करके देखो, जैसे सुबह 6 से 8 बजे या दोपहर 2 से 4 बजे या रात को 9 से 12 बजे। क्या सुबह पढ़ाई से आपको टॉपिक जल्दी समझ में आते हैं या रात को रिवीजन ज्यादा इफेक्टिव लगता है? अपने टाइम को नोट करते रहो। ये समझ आ जाए तो सेकंड स्टेप है अपना पीक आवर सिलेक्ट करना और उसमें सबसे मुश्किल या मेन सब्जेक्ट पढ़ना। पीक आवर वो वक्त है जिस समय आप सबसे ज्यादा अटेंटिव, फोकस्ड और एनर्जेटिक फील करते हो। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मुझे भी प्रैक्टिस टेस्ट लगाने होते थे तो मैं सुबह से सबसे पहले लगा लेता था, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत अलर्ट फील होता था। गवर्नमेंट एग्जाम्स सिलेबस मुश्किल और वास्ट होता है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज। इन सब में सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है। जब आप अपने पीक आवर आइडेंटिफाई कर लोगे तो उस टाइम में सबसे चैलेंजिंग टॉपिक्स कवर करो। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट सुबह अपने जीएस के टफ टॉपिक सॉल्व करते हैं, या एसएससी एस्पिरेंट्स रीजनिंग की पजल्स या मैथ्स के क्वेश्चंस, और जो इनके मुकाबले इजी टास्क हैं जैसे करंट अफेयर्स या रिवीजन, उन्हें उस वक्त पर करो जब आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करो। इसके अलावा फोकस और एनर्जी मेंटेन करने के लिए एक ब्रेक स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हो। स्टेप 3, 50-10 रूल। क्यों लंबे समय तक पढ़ने में थकान होती है, जिसका प्रभाव आपकी याद रखने की कैपेसिटी पर भी पड़ता है। जैसे अगर आप मैथ्स, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जहां दिमाग चलाने की ज्यादा जरूरत होती है, तो शॉर्ट ब्रेक्स लेना जरूरी है। 50-10 का रूल का मतलब है 50 मिनट कॉन्सेंट्रेट करो और 10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक के दौरान आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़ा वॉक कर सकते हो, लाइट स्नैक्स ले सकते हो या अपना मनपसंद कोई सॉन्ग सुन सकते हो। इससे माइंड फ्रेश रहता है और आप एनर्जेटिक महसूस करने लगते हो और आप ज्यादा समय तक फोकस भी मेंटेन कर पाते हो। स्टेप नंबर 4,
डेली प्लान लिखो। हर दिन सुबह या रात अपने दिन का प्लान लिखना इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हैं तो आप अपने प्लान में ये लिख सकते हो, जैसे सुबह 6 से 7 मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके क्वेश्चन सॉल्व करना है। 7:15 से 8 बजे तक इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन करना है। दोपहर 2 से 3 बजे तक करंट अफेयर्स रीडिंग करनी है। रात के 8 से 9 बजे तक रीजनिंग पजल्स सॉल्व करना है। तो ऐसा शेड्यूल बना सकते हो। इस तरह आपको पता रहेगा कि आज का दिन कहाँ फोकस था और किस सेक्शन पर आपने ज्यादा टाइम दिया। जब आप लिखते हो तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है, स्ट्रेस कम होता है और मोटिवेशन बढ़ता है। अब देखो, सिर्फ रूटीन बनाकर जीत की कोई गारंटी नहीं है। रूटीन बना के आपको कंसिस्टेंसी लाना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स का सफर लंबे समय तक का होता है। टॉपर्स का सीक्रेट ही कंसिस्टेंसी होता है। आप हर दिन एक चुने हुए समय पर पढ़ोगे तो आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी और उस समय पर आप पढ़ेंगे तो ना नींद आएगी ना थकान होगी। जो एस्पिरेंट्स रोज 3-4 घंटे सेम टाइम पर पढ़ते हैं, उनका माइंड उस सेशन को प्रायोरिटी देता है। तो बस ध्यान रखो, आप सुबह पढ़ो या रात, मेन गोल है कंसिस्टेंसी और एक रूटीन फॉलो करना। इस अप्रोच से आप अपनी स्टडी टाइमिंग्स को बेहतर करके अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो और अपनी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन को भी कंसिस्टेंट और इफेक्टिव बना सकते हो। बाकी हर स्टूडेंट यूनिक है। अपना बॉडी क्लॉक समझो, अपना बेस्ट टाइम ढूंढो और उन्हें अपने टाइम टेबल का आधार बनाओ। बिना सोचे समझे किसी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अपने लिए बेस्ट टाइम खुद डिस्कवर करना है और उसे फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या आपको कोई भी टाइम मैनेजमेंट ट्रिक इस वीडियो से काम आई है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और आगे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने किसी फ्रेंड को इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सारी टिप्स सीख सके और टेक्निक्स का फायदा ले सके। थैंक यू। जय हिंद।